हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एआर केमिस्ट्री धाम में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज अपन ग्रिग्नार्ड रीजन का जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है वो आज अपन कंप्लीट करेंगे। इससे पहले ग्रिग्नार्ड रीजन के ऑलरेडी 2 वीडियो लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं, जिसमें डिस्कस करेंगे कि ग्रिग्नार्ड रीजन किस तरह से रिएक्ट करेगा, रिएक्शन विद साइनाइड, साइनाइड से कैसे रिएक्ट करेगा, और सेकंड रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इसके अलावा अपन एक और देखेंगे कि रिएक्शन सबसे पहले कैडमियम क्लोराइड से कैसे करता है, और फिर जो बनने वाला जो कंपाउंड है वो किस तरह से किसी एल्केनाइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा और कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये 3 रिएक्शन आज अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जो रिएक्शंस है वो देखते हैं अपन। जो सबसे पहली रिएक्शन है वो है अपने पास RMgx के साथ में प्लस साइनाइड के साथ में, यानी कैसे ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्शन विद साइनाइड RCN से रिएक्ट करता है। तो देखिए, जनरली मैंने ये कहा रखा है कि जब कोई कार्बन कंपाउंड RCN से रिएक्ट करता है तो कीटोन का फॉर्मेशन करता है। ये अपन ने फ्लो चार्ट में कवर कर लिया था, जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था ग्रिग्नार्ड रीजन का, उसमें। चलिए देखिए, यहाँ पे सेम ये मैंने RMgx ले लिया और यहाँ ले लिया मैंने RCl। ठीक है, अब अपन जानते हैं जो साइनाइड है उसमें ये जो पाई बॉन्ड है वो नाइट्रोजन की ओर ट्रांसफर होगा। जैसे नाइट्रोजन की ओर ट्रांसफर होगा, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ जो एल्काइल ग्रुप है वो किसकी तरह काम करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इस R पॉजिटिव से अटैच हो जाएगा यहाँ से। क्यों, ये न्यूक्लियोफाइल है, ऐसे बात है। ये जो स्पीसीज है वो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज है। तो यहाँ जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो क्या बन जाएगा, देखिए ये R, ये C, ये RMgx का R डैश, ये आयन और ये MgX। अब क्या होगा, जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, और ये अपन ने कह रखा है कि ग्रिग्नार्ड रीजन हर स्टेप में जो सेकंड स्टेप होगा उसमें हाइड्रोलाइज्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 बार हाइड्रोलाइसिस कराना है। इस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को कंप्लीट ब्रेक करने के लिए अपन जितने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यहाँ होंगे उतनी ही बार उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पहले मैंने हाइड्रोलाइसिस करवाया तो ये पाई बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हुआ, यहाँ पर H और यहाँ पर OH अटैच हो गया। क्यों, यहाँ जैसे ही पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इस पॉजिटिव से ये OH नेगेटिव अटैच हो जाएगा और इस नेगेटिव से ये H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा, फर्दर हाइड्रोलाइसिस करा दे अपन एक बार। ये लीजिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, ये OH माइनस इससे अटैच हो जाएगा, और सॉरी ये H प्लस इससे अटैच हो जाएगा, और OH इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की स्पीसीज बन गई क्या। अब देखिए, एक ही कार्बन पर 2 OH, कंपाउंड क्या हो गया, अनस्टेबल। तो यहाँ क्या होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा और ये कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरह से अपन RCN की रिएक्शन RMgx से करवाने के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कीटोन। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं इस इक्वेशंस की बात करूं तो मैंने ये लिख दिया CH3 MgCl, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया मैंने, और इस मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन मैंने करवा दी मिथाइल साइनाइड से, और फिर इसका क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस। तो ये अपने पास इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि जितने कार्बन साइनाइड के होंगे, साइनाइड में होंगे, जितने कार्बन इस साइनाइड में होंगे और जितने कार्बन इसमें होंगे उतने कार्बन का पहले क्या बना दो, कीटोन बना दो। देखिए, अगर मैं डायरेक्ट देखूं तो ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये अटैच हो गया CH3C, CH3 डबल बॉन्ड MgCl इससे जुड़ गया। अब क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस करा दें तो मैं ऑलरेडी 2 मोलिक्यूल वाटर के ऐड कर दूं, ताकि यहाँ से क्या होंगे, ये कंप्लीटली रिमूव हो जाए, यानी ये NH2 MgCl बाहर निकल जाए और मेरे पास क्या बन जाए, CH3C, CH3 OH और OH। अब क्या करा दो, वापस डिहाइड्रेशन करा दो यहाँ पर, तो ये क्या बना लेगा, एसीटोन। अब देखिए, जो एसीटोन बन गया, अगर आप चाहो तो इसी एसीटोन की रिएक्शन फर्दर इसी RMgx से करवा दें
इक्वेशन बन सकता है ना अपने पास यहाँ से। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन फर्दर अगर मैं करवा दूं और एसओ डाल दूं, तो अपन जानते हैं कीटोन के साथ में जब ग्रेनाडिन रिएक्ट करता है तो 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ कार्बन देखिए कितने, 4 कार्बन और 4 कार्बन का जो 3 डिग्री एल्कोहल है वो कौन सा हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो यहाँ से अपन कन्वर्जन इसको जोड़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये तो था अपने पास आरसीएन के साथ में रिएक्शन किस तरह से डिग्रेडेशन करेगा, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरी जो रिएक्शन थी वो थी विद CO2। RMGX किस तरह से CO2 से रिएक्ट करेगा ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने ले लिया RMGX प्लस C डबल बॉन्ड O, ठीक है। मैं इस CO2 को इस तरह से ले लेता हूं और फिर मैंने डाल दिया यहाँ पर एसिडिक मीडियम, क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन करवा दीजिए, या वाटर डाल दीजिए, ठीक है। अब देखो होगा क्या, यहाँ जो RMGX है वो CO2 से कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगा। ये मैं इस तरह से अरेंज कर रहा हूँ CO2 को, ये पाई बॉन्ड डिस्प्लेस हो गया, यहाँ R, ये कार्बन डबल बॉन्ड O MGX अटैच हो गया। अब क्या करा था इसका, वही हाइड्रोलाइसिस, यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये मैग्नीशियम और ये O नेगेटिव, ठीक है। यहाँ जो H है वो यहाँ अटैच हो जाएगी और जो OH है वो यहाँ अटैच हो जाएगी। तो यहाँ से क्या बन गया अपने पास RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या बन गया अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जब साइनाइड RMGX CO2 से रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज होगा तो कार्बन कंपाउंड की जगह क्या बना रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो याद रखना है कि जब साइनाइड से रिएक्ट करता है तो कार्बनिक कंपाउंड बनाता है, और CO2 से रिएक्ट करता है Gr तो क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन देखिए, मैंने ले लिया CH3 MgCl लिया और मैंने CO2 डाल दिया, ठीक है। और फिर क्या बन रहा है, ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बन रहा है, ये यहाँ पर अटैक करेगा और पाई बॉन्ड उठ करके शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करा दो इसका, आप हाइड्रोलाइसिस करा दो, ये पाई बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, ये H यहाँ अटैच हो जाएगा और ये Mg से OH अटैच हो जाएगा। यानी Mg के साथ में OH अटैच होकर बाहर निकल गया और जो रिमेनिंग बच गया अपने पास वो कुछ इस तरह का बन गया। अब देखिए यहाँ से फिर अपन कन्वर्जन कर सकते हैं क्या, कि अगर ये हो सकता है कि यही कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रोमीन के साथ में रिएक्ट कर ले रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो ये बना लिया अपने पास ऑर्थो ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी जो रिएक्शन थी वो थी हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। हो सकता है कि यही कार्बोक्सिलिक एसिड PCl5 या PCl3 या एसोसिएट रिएक्ट करे, तो जैसे ही इससे रिएक्ट करेगा ये क्या बना लेगा, एसिटाइल क्लोराइड। और अपन जानते हैं ये एसिटाइल क्लोराइड अगर पैलेडिनियम के साथ रिएक्ट करता है और हीट करता हूं, और अगर यही पैलेडिनियम विद BeSO4 होता है तो फिर क्या बनता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे रिड्यूस होकर के क्या देता है, अल्कोहल देता है, जबकि यहाँ जो रिड्यूस होगा ये अल्कोहल न देकर के क्या देता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। अगर आपको याद हो तो ये जो रिएक्शन थी वो कौन सी थी अपने पास, रोजेनमुंड रिडक्शन थी। कौन सी थी स्टूडेंट्स, रोजेनमुंड रिडक्शन। तो रोजेनमुंड रिडक्शन से अपने को क्या मिल गया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिडक्शन कर रहा हूं तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे अगर मैं इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ में इथेनॉल के साथ करा दूं तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, CH3CH2 और जो वही अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। और अगर आपको याद हो तो अगर मैं इसमें सोडा लाइम डाल दूं, और सोडा लाइम क्या करता है, सोडा लाइम NaOH और CaO CO2 को बाहर निकालने का काम करता है। तो यहाँ से ये जैसे CO2 बाहर निकलेगी ये जो कंपाउंड क्या बना देगा, CH4 का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरह से ये जो बनने वाले कंपाउंड है उनमें फिर किस तरह से कन्वर्जन ऐड कर सकता है, क्वेश्चंस ऐड कर सकता है एग्जामिनर, ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये दो रिएक्शन थी RMGX के साथ में, पहली थी साइनाइड के साथ में और दूसरी जो रिएक्शन थी वो थी CO2 के साथ में। अब तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए तीसरी रिएक्शन क्या है, सबसे पहले जो RMGX है उस RMGX की आप क्या कर दो, कैडमियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करा दो। तो मैं इसकी जगह
इसको इस तरह से लिख देता हूँ RMgCl, RMgCl, और यहाँ लिख लिया मैंने कैडमियम और ये क्लोराइड। तो यहां से ये जो पोर्शन है MgCl2 का वो बाहर निकल गया और मेरे पास क्या बन गया, डाई एल्काइल कैडमियम का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब ये जो डाई एल्काइल कैडमियम है वो क्या करता है, वो कार्बन एल्केनोइल क्लोराइड से रिएक्ट करता है। देखिए ये ले लिया मैंने एल्केनोइल क्लोराइड, ठीक है, और ये ले लिया मैंने कैडमियम, डाई एल्काइल कैडमियम। यहां से वापस ये कैडमियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। देखिए ये माइनस CdCl2 बाहर निकल गया, तो बचा क्या RCO। इधर कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, सेम एज दिस RC++OR। तो ये क्या हो गया, 2 मोल्स ऑफ कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से जुड़ सकता है ये अपन डिस्कस करते हैं। मैंने ले लिया CH3MgCl और इसकी रिएक्शन करवाई कैडमियम क्लोराइड से, यहाँ क्या बना ए। इस एक कंपाउंड की रिएक्शन, भाई जो साइड प्रोडक्ट है वो तो निकाल दीजिए, यहाँ जो साइड प्रोडक्ट है वो निकलता जाएगा। जैसे यहाँ पर MgCl2 के 2 मोल्स बाहर निकल गए, ये अपने को ध्यान रखना है। अपने को जो मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका अपने को ध्यान रखना है। अब ये कह रहा है कि ये इसके साथ जब इसकी रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से करवाई जाएगी, ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, बी कंपाउंड। इस बी कंपाउंड को मैं अगर CH3MgCl से लिख करा दूं और सेकंड इसका क्या करा दूं, हाइड्रोलाइसिस, तो ये बन गया सी कंपाउंड। तो अपने को ये पहचानना है कि यहाँ जो बनने वाले ABC हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए जब ये कैडमियम क्लोराइड इस RMg से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सबसे पहले डाई एल्काइल कैडमियम बना लेगा, ठीक है, CdCl2 से रिएक्ट करके। फिर क्या होगा, ये डाई एल्काइल कैडमियम कुछ इस तरह से इस एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा। इसको इस तरह से अरेंज कर लूंगा, Cl C++O CH3 Cl C++O CH3। तो यहां से ये CdCl2 बाहर निकल जाए तो CH3CO CH3 CH3CO CH3, यानी 2 मोल्स ऑफ एसीटोन या प्रोपेनॉन का फॉर्मेशन हो गया। तो जो बी था वो अपने पास क्या बन गया, प्रोपेनॉन। अब जानते इसी कीटोन की रिएक्शन जब RMg से करवाई जाएगी और फर्दर हाइड्रोलाइज करवाया जाएगा तो ये 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ 4 कार्बन का जो 3 डिग्री एल्कोहल है वो कुछ इस तरह से बन गया। अब ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये मेरा जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है ये इसमें मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से RMgX कार्बन कंपाउंड सेलेक्ट करके 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो आप विज्ञान रीजन का जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से 3 कंपाउंड थे जो किस तरह से RMgX से रिएक्ट करके कार्बन कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अब अपन कुछ कन्वर्जन्स करेंगे। देखिए कन्वर्जन्स की बात करते हैं, ये मैंने 4 कन्वर्जन्स लिए और ये 4 कन्वर्जन विज्ञान रीजन पे बेस्ड ही हैं और इसी की रिएक्शंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, इस तरह से देखिए मैंने ले लिया एल्केन और उस एल्केन का क्या करवाया मैंने, सबसे पहले क्लोरीनेशन करवाया H9 की प्रेजेंस में। तो अपन जानते हैं ये जो बनने वाला कंपाउंड है वो क्या बनेगा, CH3Cl, और ये CH3Cl जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में करेगा तो ये बनाएगा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, और जब मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड जब एसीटोन से रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज होगा तो यहाँ जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो क्या बन जाएगा, इस तरह से 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। और अगर मैं इसी 3 डिग्री अल्कोहल की बात करूं तो इस 3 डिग्री अल्कोहल को अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करा दूं, किससे करा रहा हूं, कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, यानी जो बनने वाला कंपाउंड है वो क्या बन सकता है, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन बन सकता है। फिर अगर यहाँ से आए तो यहाँ से अगर मैं इसका ओजोनोलाइसिस कराऊं और फिर से जिंक प्लस H2 डालूं तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अपन जानते हैं ये फॉर्मेटेड में कन्वर्ट होगा, ये एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये कन्वर्जन मैं यहाँ अटैच कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई होगी। दूसरा कन्वर्जन की बात करते हैं। तो देखिए कन्वर्जन आपको समझ में आ जाएंगे ना तो ये रिएक्शंस आपके लिए इजी हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड जब
प्रोपेन नाइट्राइल से करेगा तो अपन जानते हैं ये CH3 इस कार्बन पे अटैक करेगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड एन आ जाएगा, ठीक है, और फिर फर्दर हाइड्रोलाइज होकर क्या करेगा, वो कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए दिमाग ऐसे है कि आपको क्या सोचना है कि CH3 यहाँ अटैच होगा और ये CN हट करके यहाँ क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड O लग जाएगा। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए ये तो था CH3 CH2 ग्रुप, ठीक है, यहाँ से ये हो गया कार्बन, ये डबल बॉन्ड O और ये CH3 इसका, ये लीजिए ये हो गया अपने पास 2 ब्यूटेनॉन बन गया। और 2 ब्यूटेनॉन की रिएक्शन जब फर्दर वापस करवाई जाएगी तो ये क्या करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से ये CH3 यहाँ अटैच हो जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ में क्या हो जाएगी, OH अटैच हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि CH3 इस तरह से जुड़ गया, CH3 CH2C OH CH3 और ये CH3 यहाँ आकर के अटैच हो गया। चलिए तो ये इस तरह से 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही वापस अगर मैं इस CH3 MgCl की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ में कराऊंगा, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके 1 डिग्री अल्कोहल देता था, इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड हो गया रेदर देन फॉर्मेल्डिहाइड तो वो क्या देगा, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए यहाँ पर एक कार्बन ये रहा और ये रहा एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड जिसको अपन कह रहे हैं। तो यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल किस तरह से बनेगा, ये CH3 इससे जुड़ जाएगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते थे। तो ये कुछ इस तरह का कंपाउंड अपने पास बन गया। ये था अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। ये कौन सा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की रिएक्शन जब BCl5 से करा दो, भाई SOCl2 से करा दो या HCl से करा दो ट्राइजाइडेन Cl2 के प्रेजेंस में, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं सोडियम आयोडाइड से कराता हूँ एसीटोन की प्रेजेंस में, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH CH3 और आयोडाइन 2 आयोडोप्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो रिएक्शन थी वो थी फिंकल-टेन रिएक्शन, जो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस होती है। और यहाँ पर भी जो हैलोजन एक्सचेंज है जिसमें फ्लोरीन ले रखा है, तो यहाँ से फ्लोरीन सब्स्टिट्यूट Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा और ये बना लेगा अपने पास खुद इस तरह का कंपाउंड 2 फ्लोरोप्रोपेन बना देगा। तो ये कंपाउंड भी आपको समझ, ये रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। तीसरे की बात करते हैं, यहाँ ईथेन ले लिया, तो यहाँ जब ईथेन का ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो ब्रोमो ईथेन बन जाएगा और फिर इसकी जब Mg से ड्राई ईथर की प्रेजेंस कराएंगे तो ये कुछ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना लेगा। और जब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराई जाती है तो कार्बनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब वो डिपेंड करेगा कि वो कार्बनिक कंपाउंड एडिड बनेगा या कीटोन बनेगा, ये डिपेंड करेगा इस H पर। अगर यहाँ H है तो देखो इस कंपाउंड को मैं इस तरह से अरेंज कर देता हूँ, तो आपको मैंने बता रखा है कि ये जो ग्रुप होता है, भले यहाँ OH हो, OCH3 हो या NH2 ग्रुप हो या कोई भी OR ग्रुप हो या कोई एसिड हैलाइड का X हो, ये सारे के सारे क्या है, लिविंग ग्रुप है और ये बाहर निकल जाएंगे। बस सीधा सीधा आंसर, फिर ये इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल दो। यानी ये कुछ इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गई। ये क्या बन गया अपने पास, एल्डिहाइड बन गया क्या, ठीक है, प्रोपेनॉल बन गया। और प्रोपेनॉल है, एल्डिहाइड है, तो 100% वो 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा और ये CH3 पे वापस अटैक करेगा और क्या करेगा, ये CH3 यहाँ अटैच हो जाएगा और ये OH बन जाएगा। कहने का मतलब ये ऐसे बन गया, देखो CH CH3 OH C2H5, यानी इसको मैं ऐसे अरेंज कर दूं CH3 CH OH CH2 CH3, ये लीजिए सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल या 2 ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से अपन इन कार्बनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किस तरह से RMGX कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अलावा किस तरह से एडेड कीटोन रिएक्ट करता है, किस तरह से साइनाइड रिएक्ट करेगा, ये सब अपन ने इस ग्रिग्नार्ड रीजन के तीनों वीडियो लेक्चर्स में अपन ने डिस्कस कर लिया है। स्टूडेंट्स, ये जो ग्रिग्नार्ड रीजन था वो अपने एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यहाँ से भी अपने क्वेश्चंस कन्वर्जन के थ्रू ऐड करके दे दिए जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको कंप्लीट वीडियो लेक्चर को वॉच करना और जितने भी टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी की बात की जाए तो यहाँ सारा ग्रिग्नार्ड रीजन इंपॉर्टेंट है और ये ग्रिग्नार्ड रीजन कभी भी क्वेश्चंस में इंक्लूड करके क्वेश्चंस को चेंज कर सकता है। तो आपको तीनों वीडियो लेक्चर आपको कंप्लीट देखना है ताकि ग्रिग्नार्ड रीजन से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी यहाँ कवर हो जाए।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ रिडक्शंस के मैंने तीनों वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं। ऑक्सीडेशन के मैं 3 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। चौथा जो वीडियो लेक्चर होगा वो कार्बनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन किस तरह से करवाया जाता है, एडिड कीटोन का ऑक्सीडेशन किस तरह से करवाया जाता है, ये मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, RMDX मैंने कंप्लीट करवा दिया। नेम रिएक्शन के 10 वीडियो लेक्चर मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटी फर्टिलाइजर ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड जो वीडियो लेक्चर है वो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल है, वहां जाकर के इसको कंप्लीटली वॉच कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।